भाई आपको क्या लगता है टैलेंट किसी चीज़ का, किसी चेहरे का या किसी चीज़ का मोहताज है? तो बिल्कुल नहीं। क्या टैलेंट का बंटवारा हो सकता है? इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। तो आप लोग मेरी ये वीडियो को फुल देखिए, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि टैलेंट आखिर में होता क्या है। और यूरोप आने से पहले अगर आप मेरी ये वीडियो देखते हैं तो आपको यहाँ कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आप वीडियो को फुल वॉच करिए। चलिए भाई लोग, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और मैं हूँ यूरोप के एक देश बुल्गारिया में। और बुल्गारिया में मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं बात करने वाला हूँ टैलेंट पे या किसी काम को लेकर कि भाई काम एक ऐसी चीज़ है या टैलेंट एक ऐसी चीज़ है या पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी इसका कोई भी बंटवारा नहीं होता है। ज़मीन जायदाद हर चीज़ में बंटवारा हो सकता है। जबकि क्या होता है कि एक बिस्तर में भी बंटवारा हो सकता है कि पापा का यह बिस्तर है तो एक तू लेगा, एक कंबल मैं लूँगा, ऐसा भी हो जाता है कई बारी। लेकिन एक टैलेंट ऐसी चीज़ है, एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है या एक हुनर ऐसी चीज़ है कि जिसे में कोई भी बंटवारा नहीं होता इंसान का। जो मैंने सीखा है वो मेरे पास रहेगा, जो आपने सीखा वो आपके पास रहेगा। वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसमें बंटवारा नहीं होता है। तो आयो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टैलेंट देखो एक ऐसी चीज़ है, टैलेंट सबके पास ही होता है। मैं हूँ, मेरे पास भी टैलेंट है और दूसरा बंदा है वो दूसरे के पास भी टैलेंट है। तो एक नॉर्मल सा बंदा दिख रहा है, ये नॉर्मल सा बंदा कहाँ का है? तुर्की का। और तुर्की का बंदा है और यहाँ पे हमारे साथ में ये इस समय हेल्फरी का काम करता है। हेल्फरी में क्या आता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेल्फरी में आखिर में क्या क्या काम होता है। हेल्फरी में जैसे मान लो झाड़ू लगाना या टाइल को उठा के देना या मसाला बनाना या ब्लॉक लाना, ये अनदर जितने भी काम होते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, ये सब हेल्फरी का काम होता है। जो जिसमें मतलब कि किसी को भी हेल्फरी में अगर कोई आता है तो यही सब काम करना पड़ता है। चाहे वो सामान ढोने का भी काम कर सकता है, हेल्फरी का मतलब ही यही होता है। तो ये बंदा जो है तुर्की का, ये है मेरे साथ में हेल्फरी का काम करता है। लेकिन आपको क्या लगता है हेल्फरी में करके कितना कमाता होगा? लगभग नॉर्मल से ये पहले तुर्की में भी जैसे इसका गुजर बसर होता होगा, जैसे भी चल रहा होगा, लेकिन वहाँ इसका पालन पोषण इसके बच्चों का सिस्टम नहीं चल पा रहा था। इसने फिर डिसाइड किया कि मैं यूरोप जाऊंगा। और यूरोप ये आज से नहीं, यूरोप में ये 3 साल से यहाँ पे है और 3 साल से यूरोप में ये काम कर रहा है और ये सिर्फ हेल्फरी का ही काम कर रहा है। आज भी ये हेल्पर है 3 साल से। ये कुछ भी टैलेंट इसके अंदर नहीं आया, ना ये कोई काम सीख पाया, लेकिन इसके अंदर भी एक हुनर है। आइए दिखाते हैं उस हुनर को। यू आर जिम ट्रेनर तुर्किश? Yeah, I know. Yeah. या बुल्गारिया 3 मैन 4 मैन ट्रेनिंग? Yeah, training. Yeah. 1 मैन एब्रो? 1 man euro, 1 month, about 100 euro. 100 यूरो? Yeah. Three students I training. थ्री मैन ट्रेनिंग? Yeah, yeah, yeah. या पर डे ट्रेनिंग या 1 2 3? About week, three day. 3 डे? Yeah. या और दिस बुल्गारिया दिस वर्क? Bulgaria, this work I am construction. या या दिस यू बुल्गारिया तुर्किश टू बुल्गारिया कमिंग 2 years 1 year? 3 years. 3 years? Yeah. भाई लोग देखिए इनकी बॉडी, बॉडी देखिए कितनी खतरनाक है। अभी ये इस समय जिम नहीं कर रहे हैं तो इनकी खतरनाक बॉडी है। ये देखिए अच्छी खासी इनकी बॉडी है और मेरे हिसाब से अगर ये जिम जाते तो बहुत खतरनाक ही इनकी बॉडी होती। हाँ भाई लोग, आप लोगों ने ये देख लिया कि इसके अंदर क्या हुनर है और क्या टैलेंट है। भाई ये तुर्की का एक जिम ट्रेनर है। हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, तुर्की का ये जिम ट्रेनर है। और ये अच्छा खासा वहाँ जिम ट्रेनिंग देता था और अच्छा खासा थोड़ा बहुत इनका परिवार चलता था, लेकिन उतना मस्त नहीं चल रहा था जिसमें ये खुश रह पाए, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके बढ़िया जगह और चाहे बढ़िया चीज़ खा सके। तो ये बहुत ज़्यादा तो इनको दिक्कत हुई वहाँ। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं यूरोप जाऊँगा और यूरोप जाकर अच्छा खासा रकम कमाऊँगा। लेकिन समस्या कहाँ आई? टैलेंट को लेके। ये क्या करते हैं, जिम ट्रेनर हैं, जिम ट्रेनर। लेकिन हेल्फरी में जिम ट्रेनर का कोई लिंक नहीं, जिम ट्रेनर होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये हेल्फरी कर रहे हैं और वहाँ जिम ट्रेनर तो भाई है नहीं। यहाँ तो इनको ईंट ढोना है, मसाला ढोना है या कुछ भी करना है, नदर बार कोई भी झाड़ू ही लगाना है। तो जिम ट्रेनर से और इसका कोई लिंक है हेल्फरी का? बिल्कुल नहीं। तो फिर भी इन्होंने इस चीज़ से पीछा मुंह नहीं मोड़ा। इन्होंने कहा कि भाई जो भी वर्क है मैं संतुष्टि से करूँगा, किसी काम में शर्म नहीं होनी चाहिए, किसी काम को लेकर शर्म नहीं होना चाहिए। इंसान के अंदर एक वो नहीं होना चाहिए कि मैं ये लेबरी क्यों करूँगा, मैं तो जिम ट्रेनर हूँ, घमंड नहीं होना चाहिए। तो इनके अंदर वो घमंड नहीं रहा, इन्होंने चुपचाप वो काम किया। क्या किया? हेल्फरी। कुछ समय गुजरने के बाद इन्होंने क्या किया, ये कभी गए होंगे जिम या, और ये आजकल जिम नहीं जाते हैं, काफ़ी समय से बता रहे थे कि ये जिम नहीं जाते हैं, ये रूम पे ही अपना वर्कआउट करते हैं।
तो ये कभी जिम गए और जिम जाके इन्होंने अपना जिम का करियर, जो पास में ही जिम है, इन्होंने बता रहे थे कि 3 यूरो एक दिन का जिम का होता है किराया। इन्होंने कभी सोचा होगा मन में कि चलो मैं भी जिम जाता हूँ। इन्होंने वहाँ अपना डंबल डुम्बल उठाया, बॉडी शॉडी थोड़ी अपनी दिखाई, तो लोग एट्रैक्टिव हुए इनकी तरफ। लोग क्या एट्रैक्टिव हो गए कि अरे भाई ये नॉर्मल सा बंदा आया आज, एकदम से बॉडी इसकी बहुत खतरनाक है। जबकि ये जिम भी नहीं, काफ़ी समय से नहीं कर रहे हैं, तब भी इनकी बॉडी अच्छी खासी है। अगर बाई चांस मैं कह रहा हूँ अगर ये जिम करते तो इनकी बॉडी कैसी होती, बहुत अच्छी और बहुत मतलब कैसी होती है, लोगों को अट्रैक्ट कर देती वो बॉडी। पर फिर भी क्या हुआ, ये जब वहाँ गए तो लोगों ने इनको देखा और कुछ पसंद किया कुछ लोगों ने, और इनमें से कुछ लोगों ने इनको हैर किया कि भाई हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा, जैसे मैं हूँ, मेरे भी समस्या है मोटापे का, मैं भी उनसे पूछता रहता हूँ कि भाई मैं क्या करूँ कि थोड़ा मेरा फैट गल जाए। तो वो बताते रहते हैं मुझे फ्री का बताते हैं, ऐसा नहीं है मुझे पैसे नहीं लेते हैं, वो बताते खाने के बारे में बताते हैं, ये खाओ वो खाओ। फिर इन्होंने उन बंदों को कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको आके थोड़ा बहुत मैं ट्रेंड कर दूंगा, तो पर मैं रोज़ नहीं आ सकता। इन्होंने अपना बात रखा कि मैं रोज़ नहीं आ सकता क्योंकि मैं कहीं काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप हफ्ते में हमें 3 दिन आओ और 1-1 घंटा हमें दो, 1-1 2-2 घंटा, कि हम अपना बॉडी शुरू जो है अपना फैट वगैरह गला सके और बढ़िया हो सके हम लोग। तो इन लोगों ने कहा कि हम आपको पैसे भी देंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है ओके। तो वो 100-100 यूरो 3 बंदों से 300 यूरो लेते हैं, मतलब इंडियन के लगभग 33,000 रुपये बनते हैं वो। 33-34 हज़ार रुपये के आसपास बन जाते हैं वो। अच्छा खासा ये आराम से वहाँ अपने ड्यूटी के बाद से जाते हैं घर, हफ्ते में 3 दिन जाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको जो भी है वर्कआउट करने के लिए सिखाते हैं, ये करना है वो करना है, या करवाते हैं जैसे भी। तो इसे कहते हैं भाई हुनर। हुनर आपका मरते दम तक साथ देता है, वही एक ऐसी चीज है जो हुनर आपके पास है तो वो जब तक आप मरोगे नहीं तब तक वो आपका साथ देगा, चाहे कहीं भी रहो। इसीलिए कहते हैं भाई आपके पास एक हुनर जरूरी होना चाहिए, चाहे हुनर वो किसी भी चीज़ का हो, नाचने का हो, गाने का हो, या जिम का हो, या टाइल लगाने का, या ब्लॉक लगाने का, या कारपेंटर का, सरिया शटरिंग, जो भी हुनर हो, अगर आपके पास कोई हुनर है तो वो एक ना एक दिन आपके काम आने वाला है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई लोगों, आप लोगों को भी एक काम सीख कर ही यूरोप में आना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि अगर आप जिम ट्रेनर ना हो तो बढ़िया है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ मतलब कि वैसे बंदे नहीं मिल पाते हैं। वो तो चलो एक बात है कि नहीं मिले हैं और ये अच्छा खासा वहाँ से 300 यूरो इनकम कर रहे हैं, और भी बंदे बढ़ सकते हैं इनके पास। लेकिन अगर आप लोग कभी भी यूरोप आते हैं तो आप लोग कोई काम सीख के आइए, अनदर कोई भी काम, चुनाई प्लस्तर वेल्डिंग वेल्डिंग जो भी है, जितने भी काम है ये काम सीख के आइए, टाइल लगाना सीख के आइए, या लकड़ी का कारपेंटरी का काम सीख के आइए, जो यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेड में ये काम चलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं, और यहाँ आप लोगों को ये काम मिल सकता है आसानी से। और आप आके यहाँ पे अपना समय जो है अच्छा व्यर्थ अगर आते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और अच्छी जगह इनकम पे वो लगा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा भी इकट्ठा मिलता है। तो मैं यही कहना चाह रहा था भाई लोगों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई लोग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक कमेंट नहीं करते, और कोई समस्या है, कोई आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो भाई कम से कम कमेंट कर दिया करो कि हाँ भाई हमें हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ दोबारा समझाइए, चाहे ये चीज़ के बारे में समझाइए, हम उसके बारे में आपको वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे भी।